ओम शांति। नवरात्रि का उमंग उत्साह भरा त्यौहार आप सब बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे। नवीनता से नवरात्रि मनाने का आज का तीसरा दिन आप सब शिव नेहा के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। नवरात्रि का ये पर्व आप ऐसे ही उमंग उत्साह से मनाएं और यही उमंग उत्साह आपके जीवन में सदा कायम रहे, यही मेरी शुभ भावना है। आज हम तीसरे दिन पर तीसरी देवी के बारे में जानेंगे। आज की देवी है जगदम्बा। जगदम्बा हम सब जानते हैं कि जब भी नवरात्रि की बात आती है, सबसे पहले अम्बा माँ, जगदम्बा, महाजगदम्बे, महागौरी, बहुचर माँ, ये सब जगत अम्बा के स्वरूप है। जगदम्बा को अष्टभुजाधारी दिखाया है और साथ साथ उनकी सवारी सिंह के ऊपर दिखाई है, वाघ के ऊपर दिखाई जाती है। तो ये सब जो प्रतीक है वो क्या दर्शाता है? हमने देखा कि जगदम्बा के 8 हाथ दिखाए हैं। 8 हाथ 8 शक्तियों का प्रतीक है और उसमें खास कर जो शक्ति जगदम्बा में दर्शाई जाती है वो है सहन शक्ति। एक माँ जो बच्चों का घर में ख्याल रखती है, वो माँ में भी कितनी सहन शक्ति होती है। बच्चा उसकी आज्ञा का पालन करे या न करे, पर माँ का प्यार कभी भी बच्चों के लिए चेंज नहीं होता है और उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। तो ये तो जगदम्बा, सारे जगत की माँ, तो उनके सामने कोई आकर कुछ भी कहे, कैसे भी कंप्लेन लेकर आए, कैसा भी दुख लेकर आए, माँ उसको सहन करती है। करुणा का भाव छलकता है और साथ साथ आज का जो कलर है वो है ग्रे कलर, राख कलर। कहते हैं कि जब भी हमारा 5 तत्व से भरा ये शरीर आत्मा छोड़ देती है, तभी हमारा अस्तित्व उस राख के बराबर ही हो जाता है। तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत अभी से करें। संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारा रहना है ना। हमने आज का ये राख जो है उसका गुण वही है, न्यारापन, साक्षी दृष्टा। जीवन एक खेल है। हर खेल में जैसे हीरो होता है, विलन होता है, कॉमेडी होता है, रुलाने वाले भी होते हैं, ऐसे ही हमारे इस संसार में भी हर एक की अलग अलग कहानी है। कहानी घर घर की, हर एक की कहानी अलग है। हर एक के घर में एक छोटी छोटी मूवी चलती रहती है और उस मूवी में सब एक्टर्स अपने हिसाब से मिले हुए किरदार को खूबी से निभाते हैं। ये किरदार जो हमारे साथ में खेले जाते हैं वो हमारे पिछले जन्मों का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है और इसीलिए उसको चुक्त करने के लिए हमारे जीवन में वो सब लोग जुड़ जाते हैं जिनसे हमारा कोई ना कोई कर्म का लेखा जोखा बाकी है। आज से अभी जब भी हमें ये बात का पता चलता है, हम इसे ध्यान में रखकर, अलर्ट होकर आज से एक संकल्प करेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई परिस्थिति में कोई ऐसा वाक्य बनता है जो मेरे अनुसार नहीं है, तभी हम यही सोचें कि मेरा पिछला कोई हिसाब
पिछला कर्म का कोई अकाउंट अभी सेटल हो रहा है। जब भी हम मूवी देखने जाते हैं, ड्रामा देखने स्टेज पर जाते हैं, हमें पता भी होता है कि हीरो सही है और विलन गलत है, लेकिन फिर भी हीरो को मार पड़ रही है। तो क्या हम उसमें से हमारी सीट को छोड़कर उस मूवी के अंदर जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम उसको साक्षी होकर सीट पर बैठकर एंजॉय करते हैं। इसी तरह इस जीवन भी एक रंगमंच है। हर एक्टर अपना किरदार निभा रहा है और हमें वही साक्षी होकर इस खेल को देखना है। तो साक्षी होने के लिए कौन सा प्रतीक है? कमल। कमल पुष्प हमने देखा है कितने भी कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ कभी भी नहीं लगता है। वो कीचड़ प्रूफ होता है। इसी तरह कलयुग रूपी संसार में जहाँ पे बहुत कीचड़ा है, बहुत ही गंदी चीज़ें होती है, बहुत ही दुर्लभ अशुभ व्यवहार, अशुभ बातें, निंदा ग्लानि होती है, लेकिन हमें फिर भी इस कलयुग सागर रूपी संसार में कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना है। तो आज सारे दिन हम इसी अभ्यास में रहेंगे कि मैं जगदम्बा हूँ, दुखों को दूर करने वाली माँ जगदम्बा, रहम की देवी, करुणा की देवी, हर एक के लिए क्षमा हृदय में। तो आज यही संकल्प ले कि हमारे जीवन में जिनके साथ हमारी कोई भी अनबन है, उनको हम तहे दिल से माफ़ कर दें। और एक जगदम्बा का यही एक सम्मान है कि हर व्यक्ति जो उसके संबंध संपर्क में आता है, उसे वही प्रेम भाव, नम्रता और शुभकामना के साथ उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे, मैं जगदम्बा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।